जैसे आज इस बालक ने क्या प्रश्न किया, आज आपने क्या प्रश्न किया, कुछ प्रश्न किया? जिज्ञासा को तेज कैसे करूं, कैसे करूं? ठीक है, तो पहले दिन ही पूछ ले, अभी तक यही प्रबल करने में लगे हो। मतलब जिज्ञासा नहीं है, इतनी महीने यहाँ रह के गए, मतलब अभी तक जिज्ञासा ही नहीं बनी, बस ऐसे ही पड़े हो। ये प्रश्न तो उसी समय का था, अभी तक तो यात्रा में लग जाना चाहिए। मतलब अभी जिज्ञासा ही नहीं बनी और इतने महीने काट लिए बिना जिज्ञासा के। मतलब बीमार नहीं हो, हॉस्पिटल पे खाट तोड़ रहे हो, मतलब बीमार नहीं हो और बेड पे सोए हो, डॉक्टर इंजेक्शन लिया है और कह रहे हो हम तो बीमार ही नहीं होगी। अब बताओ, वो डॉक्टर अगर 2-4 महीना इलाज करेगा और तुम बेड पे ही पड़े रहोगे और 2-4 महीना के बाद में कहेगा का कुछ रिलैक्स हुआ, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। वो डॉक्टर कपार उपार फोड़ देगा अपना। वो डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा बताओ? एक इंजेक्शन लगाएगा लास्ट का बिना बताए। अच्छा एक बात बताइए, जरा इसे गहराई चिंतन करिए। जैसे इस बालक ने मुझसे पूछा कि जिज्ञासा को प्रबल कैसे करें, तो वही कह रहा हूं कि तुम एडमिट हो गए और खूब इलाज पे इलाज किया जा रहा है, 2-4 महीने बीत गए। उसने कहा कि राहत है, क्या स्थिति है, कुछ बताओ। तो मैं बीमार कैसे हो जाऊं? बताइए, वो तो कपार पटक देगा, लोग मैं तो बीमार ही नहीं था। बताइए, मतलब वो उसके लिए समय बर्बाद किया जो व्यक्ति बीमार ही नहीं था। 4 महीने अब आप 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बोलोगे मेरी जिज्ञासा कैसे बढ़ी, तो आदमी तो यार पागल हो जाएगा। अभी तक मैं इसको क्या सुना रहा था, मतलब बिना जिज्ञासा का इसने 4 महीना खा गया। इस पे चिंतन कर बेटा, इस पे चिंतन कर। क्यों उस आदमी का समय इतना बर्बाद कर दिया बिना जिज्ञासा का? वो व्यक्ति रात दिन तुझे दे रहा है और तू कह रहा है कि मेरी जिज्ञासा प्रबल कैसे? बताइए, बिना जिज्ञासा का 4 महीने से लगा। कैसे करूं? इस पे चिंतन करिए आप लोग। जिज्ञासा होती ना तो यहीं बैठे मिलते, 7 बजे के बाद यहीं बैठे मिलते। हम अगर 10 बजे भी आते तो आप मिलते, हाँ? और मुझे अगर मान लो हम नहीं भी आते और पता चलता आप 1-2 बजे तक इंतजार करते रहते तो मुझे अफसोस हो जाता। हाँ, सही समझ रहे हो? तो आपका कल्याण उसी समय निश्चित हो जाता। हाँ, यहाँ तो हमें बुलाना पड़ रहा है कि गोयल जी आइए। गोयल जी कह रहे हैं रोज तो हम पहले रहते थे, आज हम भी सो गए, लेट गए, कुछ भी जो भी है। हाँ, बड़े सातिर हैं गोयल जी, और ऐसे कल्याण नहीं होने वाला है। इस तरीके से अगर हम चलेंगे ना तो कल्याण नहीं होगा। आप अपने आप को ही उलझाए हो। मेरा क्या जाने वाला है, मेरा क्या जाएगा? नहीं, आपका क्या जाना, हमारा जाना जो मेरा क्या जाने वाला है, हमारा जाएगा ना सब कुछ। तुम्हारे पास है क्या जाएगा? तुम तो बढ़िया से देखो, क्या जाएगा? जाएगा ही, मिलेगा नहीं कुछ। हाँ, तो तुम्हें चाहिए ही क्या? जिसके लिए आए हैं वो नहीं भाई, उसके लिए आए ही कहाँ हो? अगर उसके लिए आए होते तो वही करते ना, फिर उसके लिए आए ही कहाँ हो? कहने के लिए आए हैं एकदम उसके लिए आए, कहने के लिए बढ़िया जीवन जी रहे हैं अध्यात्म के नाम से, समझ रहे हो? उसके लिए आए ही कहाँ हो? अगर आए होते तो करते ना। जरा इस बात को समझिए ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके पास है क्या जाएगा? समझिए इस बात को, है क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। होता तो न जाता। और जाता तो कर ही लेते। सही, अगर जाता तो कर, हाँ बिल्कुल, अगर जाता ना तो कर ही लेते। कर लेते। तो कुछ है ये नहीं है जाने के लिए, नहीं तो कर ही लेते। अगर अपने समय को कीमती समझते, अपने जीवन को एक क्षण भी तुम नहीं छोड़ते। मैं आपको बता रहा हूं एक घटना। मैं
ओमकारेश्वर में रोने लगा। मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास जगह ही नहीं थी, आंखों से छरछर आंसू। ठीक है, एटीएम से पैसा निकालने गया, उसमें नहीं मिला, तो मैं आगे गया वहाँ पे बस स्टैंड पे। तो ऐसे ही मैं एक पेड़ के नीचे से रो रहा था कि ठीक है जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। रोने लगा मैं। अब रोते रोते स्थिति ये बन गई कि एक महात्मा मुझे मिले और उनमें मुझे कुछ लगा। क्या? मैं उन्हें देखने लगा और वो रुक के मुझे देखने लगे और दोनों एक दूसरे से करीब हो गए। हम पेड़ के नीचे बैठ गए, बात होने लगी। हम कई आत्मज्ञान की खोज में हो। फिर उनसे बात होने लगी। उनके पास एक मोबाइल था, मेरे पास तो मोबाइल वगैरह नहीं था। बोला ये मोबाइल लेके क्यों चले हो जब इतना त्यागी हो तुम, फेंको इसको। बोले फेंक दूं? आप बोलो फेंक दूं। मैं उनकी परीक्षा लिया कितना त्याग है। बोला फेंको। ऐसे हाथ में उठाया, बोला रुक जाओ, मतलब फेंक सकते हो। रुक गए, मेरे साथ चल दिए। बड़ी भूख लगी थी मुझे। होटल में गए तो हमारे पास एटीएम था। हम कहे चलो इसको कार्ड को वो कर देंगे। इसके बाद होटल में गए, कुछ 200-250 रुपये थाली थी। हम कहे अपने अकाउंट में लगभग पैसे तो थे ही, हम कहे चलो खा लेते हैं। तो फिर बोला जाने दो, पता नहीं क्या भाव बना। मैं जाने। आ गए महाराज जी के पास। महाराज जी बोले नाश्ता कर लो। बोला चलो कर लेते हैं। अब नाश्ता किए तो महाराज जी पैसा देने लगे तो होटल वाले ने बोला नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। उसने पैसे ही नहीं लिए। आगे आए, बोले कुछ भी इच्छा हो तो खा लिया करो। फिर आगे ऐसे चलते रहे। मेरे को बोले 1 करोड़ में तुम्हारा आश्रम बन जाएगा। तो ये 2019 की बात है। मैंने कहा महाराज जी मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, आश्रम नहीं चाहिए, मैं आत्मज्ञान के लिए निकला हूँ। ठीक है। आगे आए, हम एक जगह रुके, फिर आगे आए। दूसरी रात हुई, फिर एक जगह हनुमान मंदिर था। तो वो सुबह जब पूजा कर रहे थे तो मेरा पाँव छुआ उन्होंने। मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे पाँव छुआ। बोले मैं आपको कुछ देखकर आप में कुछ देखा, तब आपके साथ हुआ हो। तो हमने भी पाँव छू लिया। हम तो ऐसे ही छू लिए। क्या भाई, उन्होंने छुआ तो हमने भी छू दिया भाई, हमने भी। ठीक है। तो हम वो जब आगे आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे भारत में कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। शाम का टाइम, जेब में 1 रुपया नहीं। ठीक है। एक चप्पल की बद्धी काट रही थी तो 1 रुपया ब्लेड के लिए उन्हीं से लिया था। जेब में 1 रुपया नहीं। ये बात है रावेड़ खेड़ी की। ठीक है, रावेड़ खेड़ी की बात है। और वहाँ पे बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है। वहां से बेड़िया 9 किलोमीटर के ऊपर है। क्या? शाम का टाइम, 1 रुपये जेब में नहीं। महाराज जी ने कहा ठीक। मैंने कहा जब पूरे भारत में मुझे कोई नहीं करा सकता तो भारत में आप भी हो, तो आप भी नहीं करा सकते तो मैं जा रहा हूं। मैं चल दिया। तो मैं जब वहां से उसे खेड़ी और ये रावेड़ के गांव है पहुंचा तो वहाँ मैं पता पूछ रहा था एक लड़के से कि मुझे वहाँ जाना है। तो बोला ऐसे ऐसे चले जाओ। मेरी उसकी बात होने लगी। ठीक है। मेरी उसकी जब बात होने लगी तो वो बोला लगता है मुझे आपको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो मेरी बात होते होते तो बोला एक काम करो, मैं आपको बाजीराव पेशवा गए कि नहीं? बोला नहीं गया। बोले चलो आप तुम्हें वो दिखाता हूँ, तब मैं आपको बेड़िया छोड़ दूंगा। बोला चलो। मैं गया, वहाँ महाराज जी भी वहीं आश्रम है वहीं मिले। तो मैं बोला चलो महाराज जी शिव मंदिर है वहाँ चलो और वहाँ कर लो। तो वो चल दिए। तो हुआ क्या कि महाराज जी थोड़ा पीछे हो गए और मैं वो आगे हो गए। ठीक है। तो महाराज जी ने बोला क्या भक्तों के चक्कर में पड़ गए क्या?
मैंने कहा नहीं महाराज जी, बात ऐसी नहीं है। बोले भक्त और भूत पे कभी भरोसा ना करना। क्या? भक्त और भूत पे भरोसा कभी मत करना, क्योंकि ये बने हुए भक्त हैं, लालची हैं। भक्त जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भक्त तो है नहीं, ये तो बने बनाए भक्त हैं। तो महाराज जी मुझे रास्ते में एक बात कहते रहे कि नर्मदा तट पे कोई कुटिया बना के रहेंगे। तो मैं उस लड़के से कहा कि महाराज जी के लिए तुम एक कुटिया बना दोगे क्या? बोला हाँ बना दूंगा। तो महाराज जी बोला ये बना देगा। बोला ये क्या बनाएगा? बोलो तो मैं कितनी कुटिया बना दूं, ये क्या बनाएगा? तो फिर मैं उससे बोला एक काम करो, मैं एटीएम से पैसा निकालूं तो महाराज जी को मुझे कुछ पैसे देने हैं, क्योंकि 1 रुपया प्लेट का लिया था लगभग घुमा फिरा के। तो मैं देने लगा तो मना कर दिए। बोले नहीं 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 मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मैं वहां से निकल गया। ठीक है, महाराज जी रोक भी रहे थे। नहीं मौला महाराज जी रुकूंगा क्यों, मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं रुकूं। एक रात अपने जीवन का बर्बाद करूं, जहां ना ही हो गया तो वहां बर्बाद करूं ना, नहीं कर सकता। वो लड़का मुझे बेड़ियां छोड़ा। ठीक है, बस पे बैठा है, मैं एटीएम से पैसा निकाला, बस पे बैठा है, मैं मुंबई चला गया। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपके पास कुछ होगा तो आप एक दिन नहीं बर्बाद करो। आपके पास कुछ नहीं है इसलिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे? हम आपको मैं बता दूं, एक आश्रम में चला गया ओमकारेश्वर में। मैं एक जन मेरे को बताया कि आप वहां जाओगे जवाब मिलेगा। मैं वहां गया तो बोले भंडारी, मतलब भंडारी भोजन वोजन को पूरी व्यवस्था को देखता है, उसे कोठारी, क्या भंडारी फिर कोठारी। तो कोठारी से मिल लो। मैं कोठारी के पास गया, बोला मुझे मिलना है। बोले वो तो नहीं मिल सकते, भोजन कर लो, जाओ आराम करो। बोला भोजन करने तो आया नहीं। क्या? ठंड का महीना गया। बोला नहीं भोजन तो नहीं करूँ, न सोने आया हूँ न भोजन करने आया। रात भर नर्मदा तट पे मैं सोया रहा। क्या? रात भर सोया रहा। इसे क्या सोएंगे, क्या सोएंगे? ऐसे ही घूमता रहा पागल की तरह। मुझे ओमकारेश्वर में मुझे कमरे तक नहीं दिए होटल वाले। बोले लगेज? बोला लगेज तो नहीं है, फटे हुए कपड़े। बोला आईडी है, पैसे हैं। बोला नहीं कमरे नहीं देंगे। रात भर पागल की तरह कभी उधर कभी उधर कभी उधर। ये क्या मेरे पास वो तो व्यवस्था वहीं मिल रही थी। क्या मैं चाहता तो रात, लेकिन एक रात मेरे जिंदगी का मैं क्यों बर्बाद करूं? तो अगर आपके पास गोयल जी कुछ होगा ना तो आप एक दिन भी बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि मैं उसमें जिया। अब मुझे सुख चाहिए होता तो कहता चलो रात बिताओ फिर सुबह चलेंगे। क्या? तो बोल ही रहे थे। लेकिन जिसके लिए गया था जब वही नहीं हुआ तो वहां रुको क्यों? अगर ये भी बोलते कि सुबह मिलेंगे तो भी रुक जाता। तब रात बर्बाद नहीं होती, इंतजार रहता। जब फाइनल हो गया मिलेंगे ही नहीं तो फिर वहां खाना रहना क्यों? बोलिए, ठीक है, वहाँ रुकना ही वहां खाना रहना क्यों? रात बिताने के लिए, रात बिताने के लिए निकला हूं, नींद के लिए निकला हूं, शरीर को बचाने निकला हूं कि आत्मिक कल्याण के लिए निकला हूं, आत्मज्ञान के लिए निकला हूं। जब उसकी बात ही नहीं हो रही तो वहां से हट गया। रात भर ऐसे पागल की तरह, ठंड का महीना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर छुप रहा हूं शरीर लेके। कभी कभी गणपति मंदिर था उसके पीछे जा रहा हूं, जहां चढ़ने वाला होता है, जहां से ममलेश्वर की तरफ ऊपर आओ तो एक गणपति मंदिर है, जो मूर्ति के पीछे चल गया। वहां भी डर है कि यार अगर सुबह सुबह कोई आ गया तो गाली ही देगा, पीछे सोया हूं। नहीं, हाँ वो भी डर, सही, वो भी डर। और रात है, नींद तो आ नहीं रही है, ठंडा टाइल्स। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास होगा तो आप एक दिन भी बर्बाद नहीं करोगे। आपके पास नहीं है, ठीक है, इसलिए समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने अपने जिंदगी के एक दिन भी बर्बाद नहीं किए। आज भी मैं नहीं करता। क्या? आज भी मैं नहीं करता। मेरे पास समय ही नहीं। अभी तक इतने दिन से आते हैं, मैं आज तक इनका नाम व्यक्तिगत नहीं पूछा।
ये इतने समय से आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं। काम की बात इतना होती है, सेवा भी देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आज तक नाम नहीं पूछा, इतना मेरे पास समय नहीं है। हाँ? आज तक गांव नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, लेकिन काम की बात होती है। सत्संग होता है, कुछ सामान मंगाना है तो आप नजदीक हो, आपको बोल देना। इतने महीनों से, लेकिन इस व्यक्ति से आज तक पर्सनल बात नहीं हुई। क्या सोचिए, कि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं इनका नाम पूछूं। क्या इतना समय ही नहीं कि मैं इनका गांव पूछूं। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। और सेवा का मौका इसलिए देता हूं कि ये सेवा करना चाहते हैं, तो इस सेवा से इनका भी आत्मिक कल्याण हो, इसलिए। और सेवा में भी पूछ लेता हूं, तुम्हारी योग्यता है तो करना, दबाव में ना करना, संकोच में ना करना। आप अगर कुछ सामान लाते हो तो पैसे ले लेना, क्योंकि मैं सक्षम हूं। कहीं तुम दबाव संकोच में मत आ जाना, नहीं तो फिर सेवा भी नहीं होगी। सेवा तो तब होगी जब तुम्हारा दबाव संकोच नहीं होगा। मैं पूछता रहता हूं। तो हम आप इस पे चिंतन करिए कि 1 भी रुपया नहीं, आदमी निकल गया, 9 किलोमीटर पैदल जाना है, रात भर नर्मदा तट पे रहा ऐसे कांपते हुए। चाहता तो मैं बिस्तर लेके आश्रम में सो जाता हूं, तो कहीं रहे थे। तो गोयल जी, जिसके पास कुछ रहेगा ना, लक्ष्य ही रहेगा पक्का, तो वो समय बर्बाद नहीं करेगा। वो पेड़ के नीचे रात काट लेगा, लेकिन जहां ना हो गया वहां नहीं रहेगा। समझ रहे? वो हाँ में ही जाएगा। कहां जाएगा? हाँ में ही जाएगा। ना में वो रह ही नहीं सकता, और हाँ में जाने वाला पक्का पहुंचता। हमें तो हाँ वाला मिला हुआ है, तब भी हम उसकी हाँ में नहीं ठहरे। भैया हाँ में यात्रा करो, हाँ में यात्रा करो, पूरी तरह लग जाओ। अभी भी समय है। क्या? बिल्कुल, अभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, अभी भी समय है।